ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और इसका नाम महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या धाम घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिलने और एक वैश्विक तीर्थ स्थल के रूप में अयोध्या के महत्व और इसकी आर्थिक संभावना को मूर्त रूप मिलेगा। मंत्रिमंडल ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जल कार्बन क्षेत्र में सहयोग पर गयाना के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन की भी स्वीकृति दी। ये समझौता ज्ञापन जल कार्बन क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को सम्मिलित करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी लखनऊ स्थित सेना के मध्य कमान में आयोजित 3 दिवसीय अपनी सेना को जाने समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यहां आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जिसमें सेना के साजो सामान के साथ ही अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सशक्त सेना ही सुरक्षित और संप्रभु राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से सेना की शक्ति, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति की निष्ठा को नजदीक से जानने और समझने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के हितों के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। सरकार वीरगति प्राप्त करने वाले सैनिकों के परिजनों को 50 लाख रुपए की धनराशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का कार्य करती है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश बालक ही नहीं, बालिकाओं के लिए भी सैनिक स्कूल शुरू करने वाला पहला राज्य है। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मध्य कमान के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भी उपस्थित थे। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गोरखपुर से अयोध्या के बीच रोडवेज की 30 नई बसें चलाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने बताया कि इसके साथ ही गोरखपुर से 18 जनवरी को 10 इलेक्ट्रिक बसें भी अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या के लिए अतिरिक्त बसों के चलने से यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने अस्पतालों और ब्लड बैंकों में रक्त के लिए प्रोसेसिंग फीस को छोड़कर अन्य सभी तरह के शुल्क वसूलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे जरूरतमंदों को अब खून के लिए अतिरिक्त दाम नहीं देने पड़ेंगे। भारतीय औषधि महानियंत्रक की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि खून बेचने के लिए नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या के मामले में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रदेश में वर्ष 2022 में आने वाले पर्यटकों की संख्या जहां 31 करोड़ 85 लाख थी, तो वहीं वर्ष 2023 के शुरुआती 9 महीनों में ही 32 करोड़ से अधिक पर्यटक यहां आ चुके हैं। इनमें सर्वाधिक संख्या वाराणसी आने वाले सैलानियों की है। वर्ष 2023 में जनवरी से लेकर सितंबर तक 8 करोड़ 42 लाख से अधिक पर्यटक वाराणसी पहुंचे। वाराणसी के बाद प्रयागराज और अयोध्या में भी सर्वाधिक पर्यटक आए। गोरखपुर में निजी अस्पतालों, लैब और केमिस्ट के जरिए 166 नए टीबी मरीजों का निक्षय पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है। इससे इन मरीजों को उपचार के दौरान पब्लिक हेल्थ एक्शन का सीधा लाभ मिल सकेगा। पिछले वर्ष 7 से 14 दिसंबर तक चले अभियान के दौरान निजी अस्पतालों के जरिए 134, लैब के जरिए 16 और केमिस्ट के माध्यम से 16 नए टीबी मरीजों का नोटिफिकेशन हो सका। ये जानकारी जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर गणेश यादव ने दी है। उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्र की अहम भूमिका को देखते हुए ये प्रावधान है कि अगर कोई निजी चिकित्सक किसी नए टीबी मरीज को नोटिफाई करता है तो उसे 500 रुपये उसके खाते में दिए जाते हैं। पब्लिक हेल्थ एक्शन के तहत निजी क्षेत्र के मरीजों को भी निक्षय पोषण योजना से जोड़ा जाता है और मरीज के बैंक खाते में प्रतिमाह 500 रुपये पोषक तत्वों से युक्त खान पान के लिए देने का प्रावधान है। प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर का दौर जारी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज दिन भर घना कोहरा छाया रहा। प्रदेश में भीषण ठंड को देखते हुए शिक्षा निदेशक महेंद्र देव की तरफ से आदेश जारी कर कहा गया है कि प्रदेश के सभी बोर्ड के माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाए। हालांकि कई जनपदों में ठंड के चलते पहले से ही स्कूलों में अवकाश घोषित किया जा चुका है।
उधर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों तक कई जनपदों में घने कोहरे की आशंका बनी रहेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।